आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं मिस्टर अंकित जी, ठीक है ना, चैनल को। तो इस वीडियो में मैं आज आपको विज्ञान से संबंधित कुछ सामान्य जानकारियां दूंगा, जैसे पवन, तूफान, मौसम, जलवायु और मिट्टी के बारे में, ठीक है ना। ये जो होती हैं पवन, क्या होती हैं ये सभी जो मैंने यहाँ शब्द लिख रखे हैं, ये होते क्या हैं आखिर, इनके बारे में आप विस्तृत रूप से जान लेंगे आज इस वीडियो में, ठीक है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पर जो नए हैं वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो को पूरा देखें और शेयर करना ना भूलें, ठीक है। अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करें, ठीक है, और कमेंट करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने आपको दिया है पवन। तो देखिए, पवन के बारे में आप जानेंगे कि वायु के गर्म होने पर वायु का घनत्व जो है वो कम हो जाता है। गर्म वायु ऊपर उठती है तथा निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है, ठीक है। यानी जब पवन का निर्माण होता है तो उसकी भूमिका वायु, यानी जब वायु गर्म होती है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है और वह ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, ठीक है, तथा निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न कर देती है। इसके विपरीत ठंडी जो सघन वायु होती है वो उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है और ऊपर उठती हुई गर्म वायु के नीचे का स्थान घेर लेती है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक डायग्राम बनाकर दिखाऊं, ये है वायु, ठीक है, ये धरती, इसको हम सतह ले सकते हैं, सतह कह सकते हैं। अब जब ये गर्म होती है यहां से, तो ये क्या होती है, इसका घनत्व कम हो जाता है, तो ये क्या होती है, ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, ठीक है। इस तरीके से ऊपर उठना प्रारंभ कर देती है, जिससे इसका दाब कम हो जाता है। निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न करती है ये, ठीक है। इसके विपरीत जो हमारी सघन वायु है वह इसका स्थान ले लेती है, ठीक है। वो कौन सी जलवायु है, सघन वायु, ठीक है। सघन वायु जो है वो इसका स्थान ले लेती है, ठीक है। हम इसमें कह सकते हैं कि एक छोटी परिभाषा का रूप देते हुए कह सकते हैं हम कि जब वायु उच्च दाब वाले क्षेत्र से निम्न दाब वाले क्षेत्र की ओर प्रवाहित होती है, ठीक है, वायु की इस प्रकार की गति से पवन बनती है, ठीक है। पवन कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की, एक होती है स्थानीय पवन और एक होती है भूमंडलीय पवन। तो बेटा, भूमंडलीय पवन और स्थानीय पवन में अंतर जानेंगे हम। देखिए, स्थानीय पवन से आप सभी भली भांति परिचित हैं। यह किसी भी दिशा से प्रारंभ होकर, स्थानीय पवन किसी भी दिशा से प्रारंभ होकर और कम दूरी तय करती है ये, ठीक है। लेकिन जो भूमंडलीय पवन है वो एक निश्चित दिशा से प्रारंभ होकर लंबी दूरी तय करती है, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं तूफान। तो बेटा, तूफान क्या होता है, देखिए, तूफान वायुमंडल में होने वाला तीव्र विक्षोभ होता है। इसमें वायु दाब में अचानक परिवर्तन तथा वायु की तीव्र गति होती है, ठीक है। देखिए, इसमें तूफान वायुमंडल में होने वाला तीव्र विक्षोभ, यानी तेज उत्तेजना, ठीक है, तेज उत्तेजना होती है। इसमें वायुदाब में अचानक परिवर्तन हो जाता है, यानी वायुमंडल का जो वायुदाब होता है उसमें अचानक से परिवर्तन होता है और वायु की तीव्र गति हो जाती है, ठीक है। तूफान के तीन प्रकार होते हैं, एक होता है तड़ित झंझा, चक्रवात और हरिकेन, ठीक है। तड़ित झंझा ये जो होती हैं बेटा उग्र पवनें होती हैं, ठीक है। इन्हें हम उष्णकटिबंधीय तूफान कहते हैं, ठीक है। इससे आगे हम चलते हैं चक्रवात। तो चक्रवात अगस्त से अक्टूबर
के मध्य में कैरिबियन सागर में सक्रिय होते हैं जब सागर का ताप बहुत अधिक होता है। ठीक है, यह ताप अपने यह जल का ताप वायु को गर्म करता है जिससे निम्न दाब उत्पन्न होता है। ठीक है, और गर्म जल में स्थित जिससे वायु की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है, वायु की धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं। इन धाराओं के बीच में वायुदाब कम हो जाता है। ठीक है, इससे उत्तरी गोलार्ध में दाब केंद्रों के चारों ओर वायु की दक्षिणावर्त गति होती है। इसे हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहते हैं। ठीक है, हरिकेन। तो बेटा हरिकेन जो होते हैं, जब वायु का वेग लगभग 117 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है तब क्या होता है, हरिकेन आता है। इसमें अधिक ऊर्जा होती है, यह चक्रवात और तड़ित झंझाओं से अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, और यह अधिक विनाशकारी भी होता है। इसमें ऊर्जा अधिक होने के कारण यह बहुत बड़े क्षेत्र में विनाश कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं बेटा मौसम। तो देखिए बेटा, किसी स्थान का तापमान, आर्द्रता, वर्षा, वायु वेग आदि के संदर्भ में वायुमंडल की प्रतिदिन स्थिति उस स्थान का मौसम निर्धारित करती है। ठीक है, तो बेटा आप देख सकते हैं कि जो मौसम है उसका आपके दैनिक जीवन पर भी बहुत अधिक असर पड़ता है। ठीक है, आपके चारों ओर वातावरण को भी प्रभावित कर देता है। क्या, मौसम आपके चारों तरफ के वातावरण को प्रभावित कर देता है। मनुष्य किस प्रकार से घरों में रहते हैं, किस प्रकार के कपड़े पहनने हैं, किस प्रकार का खाना खाना है, किस प्रकार का हमें फसल करनी है, यह सब हमारे मौसम पर निर्भर करता है। ठीक है बेटा, अब चलते हैं, देखो जलवायु। किसी स्थान पर लंबी अवधि तक एकत्रित मौसम के आंकड़ों के आधार पर बना ताप, आर्द्रता का प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु कहलाता है। इसका मतलब होता है बेटा, किसी भी स्थान पर लंबी अवधि तक एक ही प्रकार का मौसम का रहना उस स्थान का क्या कहलाता है, जलवायु कहलाती है। यानी एकत्रित मौसम, लंबी अवधि तक एकत्रित मौसम यानी आर्द्रता, ताप जो होता है, ताप, नमी, इसके प्रतिरूप उस स्थान की जलवायु बनती है। ठीक है, अब इससे आगे चलते हैं बेटा, मिट्टी। ठीक है ना, मिट्टी एक पदार्थ है। ठीक है ना, मिट्टी की परिभाषा को दे देंगे कि चट्टानों के टूटने से मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना, लेकिन वास्तव में क्या है कि मिट्टी एक पदार्थ है बेटा, जिससे पृथ्वी की सतह का निर्माण हुआ है। पृथ्वी के भाग मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। पृथ्वी के जो भाग हैं बेटा, वो मिट्टी के नहीं बने हुए हैं। वास्तव में पृथ्वी पर अनेक ऐसे भाग हैं जिन पर मिट्टी का नामो निशान नहीं है बेटा, होती ही नहीं है मिट्टी वहां पर। ठीक है, जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप और आर्कटिक महासागरीय क्षेत्र केवल बर्फ से ढके हुए हैं, वहां पर मिट्टी तो है ही नहीं। ठीक है ना, पृथ्वी के 1/5 भाग बर्फ और चट्टाने हैं। ठीक है, जिस पर पृथ्वी का 1/5 भाग ऐसा है जिस पर केवल बर्फ और चट्टाने ही हैं। ठीक है ना, तो बेटा मैं आपको बता दूं, ठीक है, मिट्टी की रचना। देखिए मिट्टी की रचना होती कैसे, मिट्टी किन किन तत्वों से मिलकर बनी होती है। तो बेटा मिट्टी जो बनी होती है वो होती है खनिज कण, अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, जीवधारी, जल एवं वायु। इन सभी तत्वों से मिलकर मिट्टी का निर्माण होता है। ठीक है ना, खनिज कण में आप ले लीजिए जैसे चट्टाने, कंकड़, पत्थर छोटे छोटे। ठीक है ना, उसके बाद बालू, ठीक है, चिकनी मिट्टी, ये सभी क्या है,
खनिज कण। इससे आगे चलते हैं अब हम अकार्बनिक पदार्थ। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ कैसे होते हैं, जैसे मान लीजिए पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, लोहा, नाइट्रेट। ठीक है ना, ये सभी क्या है बेटा, कार्बनिक पदार्थ यानी अकार्बनिक पदार्थ हैं। फास्फेट, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ। अब आ जाते हैं कार्बनिक पदार्थ में। ये कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं, तो बेटा कार्बनिक पदार्थ जो हमारे इस पृथ्वी पर यानी इस मिट्टी की जो सतह पर, जो हमारी मिट्टी की जो सबसे पहली सतह है, वहां पर जो सड़े हुए जीव जंतु मर जाते हैं, कुछ पेड़ पौधे जो दब जाते हैं, उनमें से इन कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है, जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। ठीक है ना, क्या कहते हैं, ह्यूमस। इसमें पानी को रोकने की क्षमता अधिक होती है। ठीक है, इससे आगे हम चलते हैं बेटा जीवधारी। हमारी मिट्टी में बेटा बहुत सारे जीवधारी रहते हैं, जैसे कवक, शैवाल, जीवाणु आदि सूक्ष्म जीव हमें इसमें मिलते हैं। लेकिन कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो हमें या तो अधिक गर्मी के समय में या वर्षा ऋतु में हमें देखने को मिल जाते हैं, जैसे केंचुआ है ना, सफेद चींटी, गुबरेला, ऐसे जो सूक्ष्म जीव हैं वो हमें देखने को मिल जाते हैं। देखिए मिट्टी की रचना में जल का भी पूरा सहयोग होता है। ठीक है ना, मिट्टी में जल होता है, मिट्टी के कणों के बीच में जल विद्यमान रहता है। ठीक उसी प्रकार वायु भी मिट्टी के रचना में होती है। ठीक है ना, साथ होती है। अब बेटा रंगों के आधार पर मिट्टी के 3 प्रकार होते हैं। ठीक है, रंगों के आधार पर मिट्टी के प्रकार होते हैं। ठीक, सबसे पहले वो होते हैं 6। बेटा ये वाले जो प्रकार हैं वो केवल किसके आधार पर हैं, रंगों के आधार पर। ठीक है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी और लैटेराइट मिट्टी। ठीक है, ये 6 प्रकार की मिट्टी है बेटा। ये किसके आधार पर है, रंग के आधार पर। और कणों के आधार पर मिट्टी हमारी कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की, बलुई मिट्टी, चिकनी मिट्टी और उर्वर मिट्टी।